अध्यात्म हम स्वाध्याय कर रहे हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज का। कल हम लोगों ने मंगलाचरण की चर्चा की थी। तो मंगलाचरण में कुछ होमवर्क हम लोगों ने दिया था कि मंगलाचरण का जो अर्थ हम लोगों को प्राप्त हुआ है, क्या इससे अलग कोई अर्थ हम चिंतन के द्वारा और भी निकाल सकते हैं? तो उसकी चर्चा हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। चलिए, सर्वप्रथम हाँ, दीपा दीदी आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। जिन्होंने जिन्होंने अपना होमवर्क किया, जरा हैंड रेज करके बटन दबा देना, ताकि आपको वन बाय वन बोलने की यहाँ से हम लोग अनुमति देंगे। दीपा दीदी बोलिए। त्रिभुवन का आप तीन लोक में बोले थे। तीन लोक में पूज्य है ऐसे भगवंतों को, ऐसे आर्यंत भगवान को मैं नमस्कार करके अनुप्रेक्षा करूंगा, ऐसा था। तो हाँ, हम उसको तीन विशिष्ट गुणों से सहित, देव बोले तो चतुर्निकाय देव भी हो सकते हैं, तो हम उसके दूसरा अर्थ बनाए कि जो अति विशिष्ट गुणों से सहित, यानी वितराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे महाविशिष्ट गुणों से युक्त ऐसे अरिहंत भगवान को, तीनों लोकों में पूज्य ऐसे अरिहंत भगवान को नमस्कार करके मैं अनुप्रेक्षा करूंगा। बहुत अच्छा। पर आपने गुण शब्द कहाँ से लिया? यहाँ से तिहुवन नहीं, तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम, इसमें आपने गुण शब्द को कहाँ से लिया? गुण नहीं, मैं तिहु से ली। तिहु बोले तो तीन गुण विशिष्ट है, अगर सबसे आपने अलग सिर्फ है। तिहु को निकाला तो फिर बाकी का भी तो कुछ ना कुछ तो अर्थ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा ना फिर। चलो कोई बात नहीं। बट आपको मैं बताऊं कि जब भी हम देखो, कल हमने जो तिहुवन तिलय, ये एक शब्द को जब किया, तो हमने बाकी को नहीं छोड़ दिया। तो अगर आप कुछ शब्दों को मिक्स करके कहना चाहते तो भी उसके साथ बाकी का भी बिठाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? आपने यहां पर अभी आपको मैं एक शब्द बता दूं। गुण शब्द जो है वो तिलक शब्द से हम गुण को लगा सकते हैं। तिलक जैसे श्रेष्ठता है, और गुण को भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। ठीक है? तो तीन लोक में जो श्रेष्ठ है वो तिलक। वैसे ही तिरुवन शब्द का अर्थ तो आपको तीन लोक करना ही पड़ेगा। तो तीन लोक में, तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ ऐसा गुण है, वो कौन सा श्रेष्ठ गुण है? वितराग, सर्वज्ञ और और हितोपदेशिता। हितोपदेशी होना। इस प्रकार से आपने अर्थ किया। चलिए ठीक है। बट ये अच्छा है, किंतु अगली बार आपको याद रखना है, खींचातानी करेंगे, बिल्कुल खींचातानी किए बिना नहीं निकलेगा। बट खींचातानी कैसी होनी चाहिए? उसका फायदा उस प्रोडक्ट को होना चाहिए। ठीक है ना? मैं क्या बोली, देवगति देव शब्द से, दिव शब्द से निकला ये। तो देव बोले तो चतुर्निकाय भी ले सकते हैं, तो इसके वास्ते वो चतुर्निकाय के बजाय वो वितराग, सर्वज्ञ और अच्छा, हितोपदेशिता में देव ही शब्द का ही आपने, करने वाले। देव शब्द का अर्थ आपने वितराग सर्वज्ञ हितोपदेशी ऐसा किया है। हाँ, वो उसमें ही केली करने ये भी वाले। ये भी सही है, ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि देव नहीं, शब्द के अर्थ में सर्वज्ञ वितराग हितोपदेशी आप कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग ऐसे, ग्रंथों में आया है ऐसे। हाँ, तो सामान्य देव नहीं, तो इस तीनों गुणों में क्रीड़ा करने वाले वो वितराग भगवान को, वो अरिहंत भगवान को बहुत मैं सुंदर, नमस्कार बहुत करती सुंदर, बहुत सुंदर। आपने क्रीड़ा भी लगा दिया, देव धातु भी लगाया, और देव में तीनों गुणों को भी समाहित कर दिया। बहुत सुंदर। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत अच्छा बना। हूँ। ऐसे देव को, साधारण देव को नहीं, ऐसे चलो, देव को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सुजाता दीदी। वंदना भैया। श्री स्वामी कार्तिकेय कुमार भी 5 बाल यति को नमस्कार किया। वास पूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, महावीर स्वामी भगवान आणि अशुभ की निर्जरा ह्याच्यावर पण अभ्यास केला। आणि अभ्युदय सुख, राजा, अधिराजा, महाराजा, अर्धमांडलिक, मांडलिक, महामांडलिक, दीदी ये सारे अर्ध। अर्थ, नहीं ठीक है, एक मिनट में सारा, क्षमा करना मैं आपको रोक रहा हूं। ये सब अर्थ अब आपको निकालने कहाँ से है? जो गाथा आपको दी गई है, हाँ, वन तिलयम देवम, इसमें से आप कौन कौन से शब्दों से ये अर्थ निकाल रही है, ये आपको बताना पड़ेगा पहले। ये 18 श्रेणियां राजा। वो ये कहाँ से निकाल रही, कौन से शब्द का अर्थ आप कर रही हो राजा, ये बताना है आपको। अधिराजा, ग्रंथ के महाराजा। प्रमाण की वगैरह चर्चा वो अलग है। आपको मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है, ये होमवर्क है।
तो मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है, आप क्या कहना चाहती हो? 3 लोक में जो श्रेष्ठ तिलक। हाँ, ये तो चर्चा हो चुकी है पहले, अब और कुछ नया हमको चाहिए। तिलक का अर्थ तो श्रेष्ठ कर दिया है, और क्या आप करना चाहोगी यहाँ पर? आपको प्रश्न समझ में आ गया? आप फिर से प्रयास कर लेना थोड़ा सा, ठीक है? जो हमारे पास जो 2 लाइन दी गई है मंगलाचरण की, उसी का अर्थ हमको करना है जो अब तक नहीं किया गया है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? जैसे अब तक की चर्चा में हमने सर्व देखो, देव शब्द के अर्थ की चर्चा कल अलग अलग की थी, शुभचंद्र महाराज ने भी जो बताई उसकी भी चर्चा की। आज दीपा दीदी ने एक उदाहरण कैसे दे दिया, भाई देव शब्द के ही इसमें देव किसे कहा गया है? देवादिदेव को। देवादिदेव कौन से है? सर्वज्ञ, वीतराग और सिद्ध हितोपदेशी। तो ये 3 गुणों को उन्होंने उसमें बिठा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उन्हीं शब्दों में से कुछ तो नया अर्थ निकालना है। ठीक है, और एक बार प्रयास कर लेना। ओके। चलिए, और कोई है? किसने हाथ ऊपर किया था? कोई नहीं? अरे पहले तो 3-4 हाथ ऊपर आए थे। होमवर्क का प्रश्न समझ में आया था ना सबको? मेरी आवाज पहुंच रही है? इंटरनेट तो खराब नहीं है मेरा? हाँ, बीच बीच में गर्दन घुमाते रहना, क्या है ना, मुझे मेरे इंटरनेट के ऊपर जरा डाउट आता है। कोई बात नहीं, मेरे पास जो 2 आए थे। हाँ पवन जी, आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। अनम्यूट कर दीजिए पहले। हम्म। हाँ, जय सभी को जय जिनेंद्र। बोलिए, मंगलाचरण में आपको क्या नया मिल रहा है? वो तिलक जो है तो शिरोधार्य है, ऐसा ललाट के ऊपर ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, तिलक तो ललाट के ऊपर होता है, तो उसमें से क्या अर्थ निकालोगे? तो इन्हें ऐसे ऐसे देव जिसको अपन सिर पे रखते हैं, ऐसा वो टाइप के जैसे। हाँ हाँ, और वो ये तो वंदितता में से वंदन करने से तो उनको शिरोधार्य कर ही दिया, श्रेष्ठत्व की बात आ ही गई, और उसी से वो अरहंत और सिद्ध, इस प्रकार से, या नवदेवता, इस प्रकार से उसमें से सिद्ध हो गया, है ना? तो अब इसमें से और किसको नमस्कार किया ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, सिर्फ मेरे को तिलक का आया था याद कि वो ललाट पे ये कर नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, आप लोगों को मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं। आपको मंगलाचरण के जो शब्द है, उन्हीं शब्दों में से अर्थ निकाल करके सभी 2 लाइन के साथ में फिट करना है उसको। ठीक है ना? अच्छा। आप लोग प्रयास कर लेना इसको और भी। यस चलिए, यस। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे पास रोहिणी दीदी बारामती से, जिन्होंने अभी भी मंगलाचरण किया था, वो कहती है कि 3 भवन के तिलक अर्थात अरहंत भगवान, वो कैसे? तो पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में जैसे कहा है, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, अर्थात केवल ज्ञान को सार कहा गया है, केवल ज्ञान को विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान अर्थात उसको श्रेष्ठत्व कहा गया है। तो यहां पर जैसे तिलक जो है, तिलक शब्द का अर्थ दीदी ने यहां पर केवल ज्ञान कर दिया। तिलक शब्द का अर्थ, तिलक क्या है? श्रेष्ठ है, और तीनों लोकों में श्रेष्ठ क्या है? केवल ज्ञान। ये भी और गुण की अपेक्षा से वो श्रेष्ठ है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर, रोहिणी दीदी यहाँ पर कह रही है कि जैसे केवल ज्ञान ये तिलक कहलाता है, तो उस तिलक को प्राप्त करने वाले कौन है 3 भुवन में? तो अरहंत सिद्ध परमेष्टि है। तो इसीलिए यहां पर इसको अरहंत और सिद्ध परमेष्टि भगवान को नमोस्तु किया है, ऐसा अर्थ निकलता है। तो केवल ज्ञान को, और उन्होंने बहुत सुंदरता से 6 डाला का प्रमाण दे करके इसके साथ में इसको जोड़ दिया। तो एक बहुत अच्छी तरीके से इसको भी यहां पर सिद्ध किया गया। समझ में आ रही बातें कि कैसे उत्तर चाहिए? और अब खुशबू दीदी का एक बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया है मांडवी से। वो कहती है, 3 भुवन अर्थात लोक में तिलक के समान, मतलब तिलक कैसा होता है? तो तिलक नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करता है। तिलक जो है वो नीचे से ऊपर लगाते हैं, तो वो नीचे से ऊपर, ये स्वभाव किसका है? शुद्ध जीव का है। नीचे से ऊपर जाने वाला जो स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला तिलक होता है। वैसे ही 3 लोक में चारों गति वाले जीव तो है, किंतु पंचम गति जो ऊर्ध्वगमन करता है, अपितु वही गति श्रेष्ठ है। इस तरह 3 लोक में जो तिलक के समान श्रेष्ठ गति वाले जीव है, अर्थात पंचम गति को धारण करने वाले जो जीव है, वो प्रधानता से सिद्ध परमेष्टि भगवान,
और गौणता से बाकी नव देवता भगवान या पंच परमेष्टि जो है वो उस प्रकार से आते हैं। तो इतना सुंदर ये देखो, तिलक का ही अर्थ उन्होंने ऊर्ध्व गमन करने वाला ये लगा दिया। समझ में आ रही है बातें? इस तरीके से आपको मंगलाचरण के अर्थ करके अलग अलग तरीके, ये करने में क्या हो गया, ये ढूंढना आसान है क्या? क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर चिंतन नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा, और चिंतन करने के लिए समय लगता है, और जब तक आप चिंतन कर रहे हो तब तक क्या है, दिमाग में कहाँ गए खुशबू दीदी? खुशबू दीदी अनम्यूट कर रहा हूं। जब तक तिलक को ढूंढ रहे थे, चिंतन चल रहा था, तभी गैस के ऊपर दूध उबल रहा है, याद आया क्या? जी, रसोई करते करते ध्यान उसमें जा रहा था तिलक पे। तो तिलक की तरफ जो उपयोग लगा तब रसोई की तरफ उपयोग नहीं लगता है। यही बात हमको चाहिए, यही तो चारित्र में आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके से हम लोग किया, चलिए बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने भी, ये संधि रहती है हमको, वैसे तो हम लोग कहाँ गाथाओं की तरफ ध्यान देते हैं, है ना? भैया जी वहां से बोल रहे हैं, हम यहाँ से पढ़ते हैं और सुन लेते हैं और फिर गाथा को छोड़ देते हैं। गाथा के साथ में चिंतन करना, अर्थात साक्षात उन आचार्यों के चरणों में बैठ करके उनसे बात करना। भाई एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपको, अयोध्या जाओगे, है ना? आप सब लोग तो अयोध्या गए माता जी के दर्शन करने के लिए, क्यों अरविंद जी? वहां जाने के बाद में माता जी वहां सामने विराजमान है, तो माता जी को दूर से दर्शन करने में आनंद आता है, या फिर वहां पर साक्षात चरण में बैठ करके माता जी से अगर आप बात कर रहे हो, कुछ चर्चा कर रहे हो, तो आनंद ज्यादा होगा? कैसे होगा, है ना? अरे क्या बात है, वो तो मीठा सोने पे सुहागा, जो बोलना है बोल रहा हूं, क्यों कुसुम दीदी, है ना? तो मतलब इसी प्रकार से, अगर इसी प्रकार से आचार्यों के वाक्यों के द्वारा अगर हम उन आचार्यों के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज्यादा फलप्रदायी होगा। क्लियर है? ये प्रैक्टिकल चीजें हमको करनी है, इसी को कहते हैं चारित्र में आगे बढ़ना। क्योंकि ऐसा करने के लिए क्या चाहिए? नजदीक जाकर के उसका आनंद लेने के लिए क्या चाहिए? उनके प्रति भक्ति चाहिए। इनके प्रति, गुरु के प्रति, आचार्यों के प्रति, संयमी के प्रति, और उनके वाणी के प्रति, उस ग्रंथ के प्रति, जिनवाणी के प्रति चाहिए। और यह भक्ति कब आएगी? जब विशुद्धि होगी तभी आएगी। और विशुद्धि कब आएगी? विशुद्धि कब आएगी सुभद्रा दीदी? बोलो, अनम्यूट किया है। विशुद्धि कब आएगी? अभी सब अब जब तक क्लास चलती है आपको अलर्ट बैठना है। मैं जब भी चाहिए आप लोगों से मैं वार्तालाप करने वाला हूं, कभी भी फोन करके। हाँ बोलो दीदी। वंदना भैया जी। विशुद्धि कब बढ़ती है? विशुद्धि बढ़ रही है, बस ये आगम का आचार्य भगवान का परगान मेरे चौके में हो जाए तो सुभद्रा दीदी उस दिन तो शक्कर बांटती है, चीनी बांटती है कि नहीं, बहुत खुश हो जाती है। क्यों? वो भक्ति बोलती है। भक्ति आचार्य क्या है? भगवान वर्धमान सागर जी से हमने तीसरी प्रतिमा आहार हुआ उसके दिन ही लिए, 10वें दिन तो, आहार हुआ हमारे जब वहाँ। तीसरी प्रतिभा ली तो आनंद हुआ कि दुख हुआ? बहुत आनंद हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? अपनी विशुद्धि बढ़ती है आहार देने से। विशुद्धि बढ़ी, क्योंकि हम उसके प्रति, हमें भक्ति आ गई। किसके? उस व्रत के प्रति, उस त्याग के प्रति, उस मोक्ष मार्ग के प्रति हमको प्रीति। और विशुद्धि होने से क्या हो गया? विशुद्धि होने से अशुभ की निवृत्ति हुई और शुभ में प्रवृत्ति हुई। अर्थात हम लोग चारित्र में आगे बढ़े, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। हाँ या ना? जी प्रैक्टिकली कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई में बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ आज जी। चारित्र में आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही हो? अब पूछना मत भैया आगे कैसे बढ़ना है, फिर से एक बार बताओ। यही तो है, यही तो है। इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़े आज के स्वाध्याय में। चलिए चलते हैं आगे। कल क्या बताया था? हाँ अरविंद जी कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट किया है, बोलिए, फिर आगे की गाथा लगे। मुन्ना भैया जी, हाँ ये इसमें इनडायरेक्ट तो अपन को मतलब अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य, उपाध्याय और साधु पंच परमेष्ठी को वैसे तो नमस्कार किया है ना इसमें, मतलब ये जो देखो, प्रधानता से कहीं अरिहंत भगवान को प्रधान करेंगे, कहीं सिद्ध भगवान को प्रधान करेंगे। यस यस। जब आत्मस्वरूप की स्तुति करने वाले की बात करेंगे तो आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी को वहां पर प्रधान कर दिया। ठीक है। ठीक है। जब तिरुवन तिलयम एक शब्द किया तो अकृत्रिम चैत्यालय और उसके अंदर के चैत्य, इनको प्रदान कर दिया।
जब आपने अरहंत भगवान को प्रथम कर दिया तो जिन धर्म और जिनागम उसके साथ में स्वयं प्रधान हो गए। बाकी की सब चीजें जब एक प्रधान होता है बाकी गौण। ठीक ठीक है, है, ठीक ठीक है, ठीक चल। एकदम। कल आचार्य भगवान ने स्वयं कहा था कि अथ द्वादशानुप्रेक्षाणाम नाम मात्रोद्देशम गाथा द्वयेन दर्शति। दो गाथाओं से, नाम निक्षेप से इन 12 अनुप्रेक्षाओं के जो नाम हैं वो यहां पर बताए जा रहे हैं। सब लोग उस गाथा को, सबके पास पीडीएफ है, सब लोग पीडीएफ में देखना है और पीडीएफ में देख करके वो जो गाथा है उस गाथा की तरफ देखना है। चलिए, गाथा क्रमांक 2, गाथा क्रमांक 3, पीडीएफ का पृष्ठ क्रमांक 125। अध्रुव असरण भनिया संसारा मेघमण्णमसु इत्तम आसव संवरणामा निज्जर लोयानुपेहाओ इयजानि उण भावः दुल्लह धम्मानुभावना नित्यम मनवयन काय शुद्धि एदादस दोय भनियाहू। एक एक शब्द का पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। क्या कहते हैं देखिए शब्दार्थ में। अध्रुव, अध्रुव का अर्थ क्या होता है? अध्रुव, अध्रुव, जो ध्रुव है वो नित्य है, जो अध्रुव है वो अनित्य है। नित्य का अर्थ क्या होता है? ध्रुव का अर्थ क्या होता है? जो सदा विद्यमान रहता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा को ध्रुव क्यों कहते हैं? वो वहां नित्य विद्यमान है, तो इसीलिए नित्यता अर्थात ध्रुवता। आगे शुभचंद्र महाराज इसी की परिभाषा देने वाले हैं, उसके पहले हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो जो अध्रुव है वो अनित्य है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं? असरण, असरण मतलब अशरण। संसार मेघ मन्नम सुइत्तम, संसार मेघम, मेघम मतलब संसारम एगम। मैं एक शब्द को तोड़ रहा हूं, समझ में आ रही है? संसारामेगम, ये शब्द दिख रहे हैं? अरे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? हाँ दिख रहे हैं। तो उसमें से संसार को अलग निकालो, एगम को अलग निकालो, और एगम का म जो है वो हलंत वाला पकड़ लो, और उसके पास में बाद में क्या है फिर? अन्नम। तो अन्नम का और मे एगम का हलंत वाला म, हलंत वाला म और मिल करके हो गए पूरा म। तो आपको पूरा म दिख रहा है वहां पर? चलिए बहुत बढ़िया। तो संसार एगम अन्नम, उसके बाद में क्या है? और अन्नम का म कौन सा था? हलंत वाला था। अन्नम, अन्नम जब बोलते हैं तो ह्रस्व है, तो इसीलिए वो म हलंत वाला हो गया। मराठी वाले, कन्नड़ वाले, हलंत समझ में आ रहा है ना? हलंत मतलब पाव के वहां पर वो जो टेढ़ी लाइन लगा देते हैं, ठीक है, वो वाला मतलब आधा। गंगवाल जी, आप थोड़ा सा शब्दोच्चार में ज्यादा आपको इंटरेस्ट रहता है, समझ में आ रही ना बातें? अब कहां पर आ गए हम लोग? अन्नम के म हलंत वाला, और उसके बाद में है असुईतम। असुईतम का और हलंत वाला म पहले वाला, वो दोनों मिलकर के बन गए पूरा म, और का लोप हो गया, इसलिए शब्द क्या आ गया? म के बाद सुईतम अर्थात अशुचित्व। तो आगे के संसारा मेघ मन्नम सुईतम, इसमें कितनी भावनाओं के नाम हैं? 4 भावनाओं के नाम हैं। संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और अशुचित्व भावना। लग गए अर्थ सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है देखिए? आसव। आसव का अर्थ होता है आश्रव। संवरणामा, संवरणा मतलब संवर। निज्जर लोयानुपेहा हो। अब इसमें अलग अलग शब्द निकालेंगे। निज्जर मतलब निर्जरा, लोय अर्थात लोक, और अनुपेहाव का और लोय का य दोनों मिलकर के बन गए या। तो लोया लोयानुपेहावो में 2 शब्द निकलेंगे, लोक और अनुपेहावो अर्थात अनुप्रेक्षाएं। ठीक है, तो ये अनुप्रेक्षाएं शब्द जो है, ये अनुप्रेक्षा शब्द किसके साथ लगेगा?
आगे अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो ये अनुप्रेक्षा शब्द जो है, यहाँ पर अनुपेहा शब्द जो है, इसे क्या कहेंगे? मध्य दीपक कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले वाले जो नाम आए उनके साथ भी लगेगा, और इसके आगे वाले जो नाम है, आगे वाले कौन कौन से नाम है देखिए। दुर्लभ, दुर्लभ मतलब दुर्लभ, बोधि दुर्लभ, और धम्मानुभावना, धर्म भावना। ठीक है, तो आगे 2 नाम लिखे हैं, पीछे 10 नाम लिखे हैं, और 10 और 2 भावनाओं के नाम के बीच में अनुपेहाओ ये शब्द लगा दिया। तो अनुपेहाओ शब्द क्या बन गया? मध्य दीपक। मध्य दीपक सबको समझता है? एक बार बोलो हाँ। जिनको नहीं समझता वो हाथ ऊपर करे। एक भी नहीं है, सबको समझ में आ गया मध्य दीपक। सुजाता शाह दीदी कह रही नहीं समझा, और कौन है जिसको नहीं समझा? बाकी सबको समझा है। अच्छा, शोभना दीदी को भी नहीं समझा है, सरोज दीदी को भी नहीं समझा है, और चलो जिनको समझा है वो हाथ ऊपर करे। मीनाक्षी दीदी, कुसुम दीदी, अलका बरजाता दीदी, और अच्छा, मतलब समझा नहीं है तो भी हाथ ऊपर नहीं किया, और समझा है उसको भी हाथ ऊपर नहीं है। ऐसे बाकी सभी केवली भगवंतों को नमस्तु। क्यों? क्योंकि केवली भगवान नहीं समझा भी नहीं कहते, और समझा है करके भी उनको बताने की जरूरत नहीं होती है। तो केवली का अर्थ ही सब समझना है। हाँ या ना? जरूर। आप सब लोगों को, हम लोगों ने गोमटसा जीवकांड पढ़ते वक्त गुणस्थान की व्यवस्था जब देखी थी, तब हमने आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत्य दीपक ये शब्द लगाए थे। दीपक का अर्थ लालटेन। आप लोग अब तो टॉर्च लेकर के घूमते हो, कहां पर? समित शिखर जी के ऊपर, है कि नहीं है? तो समित शिखर जी में अगर मेरे हाथ में टॉर्च और आगे अगर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, तो उस प्रकाश में क्या दिखता है? क्या दिखता है? मुझसे आगे वाले दिखते हैं, है कि नहीं है? तो उन आगे वालों के लिए मैं क्या बन जाऊंगा? आदि, और टॉर्च है करके दीपक। ठीक है, अगर मैं टॉर्च, पीछे से आने वाले हैं उनको अगर मैं टॉर्च दिखा रहा हूं, तो टॉर्च कहां पड़ रही है? मेरे पीछे वालों को प्रकाश दिख रहा है। तो मेरे पीछे वालों को अगर मैं प्रकाश कर रहा हूं, तो उनके लिए मैं कहा हूं? मैं अंत में हूं। तो इसलिए मैं कौन बन जाऊंगा? अंत्य दीपक बन जाऊंगा। ठीक है, और मैंने ऐसे टॉर्च पकड़ी है, 2 टॉर्च है, एक टॉर्च को आगे किया और एक को उल्टी करके पकड़ लिया, और एक साथ में आगे भी प्रकाश कर रहा हूं और बीच भी प्रकाश कर रहा हूं, तो मैं कहां पर हूं? मध्य में हूं। तो मैं क्या बन जाऊंगा? मध्य दीपक, है कि नहीं है? और कहां पर दीपक डाल रहे हो? समित शिखर। बोलो समित शिखर भगवान की जय। समझ में आ रही बातें? ऐसे ही चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? चौथे गुणस्थान का नाम देखो, हम मुड़ गए कहां पर? सब लोग बोल दो। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय। अब याद आएगा। हाँ, सविता दीदी बोलो चौथे गुणस्थान का नाम। अगर याद नहीं आएगा तो आपने ठीक से जय करा नहीं लगाया। अप्रमत विरत। छठे का अप्रमत्त विरत। ओ सॉरी, नहीं, गलत बोल गई, मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ इसलिए। चौथे चौथे को बताओ। अविरत, 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 अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत है सब। ना? अब उस अविरत सम्यक दृष्टि में से अविरत शब्द जो है वो अविरति को, असंयमता को दर्शाता है ना? तो उसके असंयम के प्रकाश में, उस चौथे गुणस्थान के नाम के असंयम के प्रकाश में, वहां से आगे वाले गुणस्थान असंयम के हैं या उससे पीछे वाले गुणस्थान असंयम के हैं? पीछे वाले, है ना? पहले गुणस्थान में भी असंयम है, दूसरे में भी असंयम है, तीसरे में भी असंयम है, और चौथे में नाम आ गया असंयम। तो वो टॉर्च कहां दिखा रहा है? चौथा गुणस्थान टॉर्च कहां दिखा रहा है? पीछे, पहले दूसरे तीसरे को दिखा रहा है। तो चौथे का नाम क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अलका बरजाते दीदी, क्या बन जाएगा? वंदना भैया जी, अंत दीपक। अंत्य दीपक बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? और जब उत्तर दे रहे हैं तो वंदना पंकज पंकज भैया ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, वंदना भैया जी बोलने की जरूरत नहीं है। कोई क्या समझेगा, उसका नाम है वंदना भैया जी अंत्य दीपक, ऐसा बन जाएगा। नहीं, यहां पर सिर्फ अंत्य दीपक ही लगाना है। ठीक है ना?
समझ में आती है बातें सबको? हाँ। अब अविरत सम्यक दृष्टि, इसमें से सम्यक दृष्टि शब्द की तरफ ध्यान दे दो। तो या सम्यक दृष्टिपना चौथे गुण स्थान में तो है। अब यहां से आगे वालों में सम्यक दृष्टि वाले सारे गुण स्थान है, या इसके पीछे वाले सब गुण स्थान सम्यक दृष्टि के हैं? शोभना दीदी बताओ। सम्यक दृष्टि से ये होता है कि वो आगे वाले लाइट होती है। बहुत बढ़िया, मतलब चौथे गुण स्थान के आगे के सारे गुण स्थान सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, बिना सम्यक के आगे वाले गुण स्थान में नहीं जा सकते। तो आगे वाले मुझे प्रकाश में दिख रहे हैं, टॉर्च आगे जा रही है, तो उन सबके लिए मैं कहाँ खड़ा हूं शोभना दीदी? मैं शुरुआत का अर्थ होता है आदि, है ना? तो मैं आदि दीपक बन गया। हाँ, आदि दीपक बन गया। तो बाकी ये तो सम्यक दृष्टि शब्द क्या है? आदि दीपक। और अविरत शब्द क्या है? अंत्य दीपक। समझ में आ रही है बातें? हाँ। चलो अब और ऐसा नाम निकालो, जैसे छठे गुणस्थान का नाम। छठे गुणस्थान का नाम क्या है सरोज दीदी? छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त गुण स्थान। प्रमत्त, अकेला प्रमत्त नाम है क्या उसका? प्रमत्त तो आप और मैं, हम दोनों भी है। चौथे गुणस्थान वर्ती भी प्रमत्त है, पहले गुणस्थान का मिथ्या दृष्टि भी प्रमत्त है। प्रमत्त व्रत। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है प्रमत्त विरत। तो प्रमत्त शब्द क्या बनेगा सरोज दीदी? प्रमत्त शब्द क्या बनेगा? सम्यक दृष्टि मध्य दीपक बनेगा। अच्छा, प्रमत्त का अगर अर्थ अगर आप मध्य कहोगे तो प्रमत्तपना पीछे भी दिखना चाहिए और प्रमत्तपना आगे भी दिखना चाहिए, तभी तो हम मध्य में होंगे। तो क्या सातवां गुणस्थान प्रमत्त का है? आठवां गुणस्थान प्रमत्त का है? पीछे वाले तो मुझे प्रमत्त दिख रहे हैं, प्रमादी दिख रहे हैं, पर आगे वाले छठे गुणस्थान के आगे वाले प्रमादी दिख रहे हैं क्या आपको? तो सम्यक दृष्टि है ना भैया जी? आगे वाली दृष्टि की चर्चा नहीं चल रही, प्रमादी की चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि भी प्रमादी है। आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? है। आप हो? है? अरे हाँ तो बोलो बुक से। हाँ भैया जी। तो आप सम्यक दृष्टि भी और प्रमादी हो, तो सम्यक दृष्टि होना इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता कि प्रमादी नहीं होंगे। बातें सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? प्रमादी मतलब क्या? प्रमादी मतलब क्या गंगवाल जी? प्रमादी का अर्थ क्या होता है? प्रमाद है मतलब क्या है मेरे पास? आलस। सिर्फ गंगवाल जी उत्तर देंगे। गंगवाल जी। प्रमत्त मतलब जो आलस्य राग द्वेष सहित। सर जी, राग द्वेष वाले को तो सरागी कहते हैं ना, हम प्रमत्त पूछ रहे हैं। प्रमादी होना मतलब क्या है? छठे गुणस्थान को प्रमत्त नाम दे दिया, तो प्रमत्त का अर्थ क्या हो गया? कौन बताएगा? विजयलक्ष्मी दीदी, प्रमत्त का अर्थ क्या करेंगे? इससे आलसी और क्रोध मान में 15 टाइप के मतलब प्रमाद कषाई भी है, पंचेंद्रिय के विषय में भी रममान है, निद्रा में और स्नेह में भी है। ये सारे 15 प्रमाद सबको याद है? सबको 15 प्रमाद याद है कि नहीं है? जल्दी जल्दी हाँ बोलो, नहीं बोलोगे ना तो आगे वाले मैं सब पूछूंगा। प्रमाद, वो बुद्धिस्ट वाली, नए वाली, वो अलग अलग थे कि नहीं उसके? प्रथम प्रस्तर की अपेक्षा, द्वितीय प्रस्तर की अपेक्षा। भैया 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 प्लीज प्लीज प्लीज, फिर से नहीं बोलेंगे। आप वापस वो चालू मत करो, है ना? गणित वाला विषय चालू मत करो। प्रमाद के कितने कितने भेद देखे थे हमने। चलो, कहने की बात यह है कि प्रमाद शब्द जो है वो छठे गुणस्थान में प्रमाद है। पर छठे गुणस्थान में अगर प्रमाद है तो वो टॉर्च पीछे डाल रहा है कि आगे डाल रहा है? सातवें गुणस्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त विरत। सातवें गुणस्थान में प्रमाद नहीं है, पर छठे के पहले वाले सारे के सारे प्रमादी है। पहले से छठे तक के सारे प्रमादी है। मतलब प्रमाद वाले की टॉर्च का प्रकाश कहां जा रहा है? उस दीपक का प्रकाश पीछे जा रहा है। तो अगर पीछे जा रहा है तो मैं कहां खड़ा हूं? मैं अंत में खड़ा हूं। तो मैं क्या कहलाऊंगा? प्रमाद शब्द क्या कहलाएगा? अंत्य दीपक कहलाएगा। अब विरत शब्द को ले लो। विरत शब्द क्या कहलाएगा सुजाता दीदी? विरत शब्द क्या कहलाएगा? आपने हाथ ऊपर किया था ना, बोलिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको समझा रहा हूं मैं। विरत देखो, शब्द विरत का मतलब क्या है? सकल संयमी।
है ना। हाँ, विरत का अर्थ होता है सकल संयमी, तो छठे गुणस्थान वाले सकल संयमी है, तो छठे गुणस्थान के आगे वाले सकल संयमी है क्या? है ना। सारे के सारे है। छठे गुणस्थान के पीछे का कोई सकल संयमी है क्या? चौथे गुण स्थान के पीछे नहीं है। छठे के नीचे कोई सकल संयमी है क्या? नहीं ना, नहीं। नहीं है। मतलब क्या हो गया, छठे के आगे प्रकाश जा रहा है, सकल संयमी कहाँ है? आगे है। अगर आगे प्रकाश जा रहा है तो मैं कहाँ खड़ा हूं? सबसे शुरुआत में। मतलब मैं कौन हो गया? मैं आदि दीपक हो गया। मैं मतलब कौन? विरत शब्द जो है वो आदि दीपक हो गया। क्लियर है? आदि दीपक अंत्य दीपक दोनों समझ में आ गए। अब चलते हैं मध्य दीपक की तरफ। अब मध्य दीपक में क्या होना चाहिए? तो वो जहां पर स्थित है वहां से आगे भी वो गुणधर्म पाया जाना चाहिए, उसके पहले भी वो गुणधर्म पाया जाना चाहिए। ऐसा कौन सा शब्द है कि जो जहां पर स्थित है वहां से आगे और वहां से पीछे दोनों जगह पर है? कौन सा, जरा बताइए। हाँ भैया, सुवर्ण श्रावक दीदी बोलो। पांचवा गुणस्थान। पांचवा गुणस्थान क्या नाम है उसका? देश विरत। देश विरत। तो देश विरत में आगे वाले भी देश विरत है, पीछे वाले भी देश विरत है? नहीं। नहीं ना, तो देश विरत नहीं बनेगा, पांचवा मध्य नहीं बनेगा, है ना। सीधा है। हाँ जी, और किस किस का जिसको उत्तर नहीं है वो बताओ, छोड़ दो उसको। हाथ ऊपर है, गंगवाल जी आपका हैंड रेज है। हाँ बोलिए, मध्य दीपक किसको बोलोगे? मेरा एड्रेस है दूसरे इसके लिए मध्य दीपक के लिए है। ये दुर्लभ धम्मानुभावना, अरे ये पहले जो मध्य शब्द आ दीपक रहा पूरा है। कर, रुके रुके रुके, आएंगे वहां पर, पहले मध्य दीपक पूर्ण करते हैं। ठीक है, माया पकड़े दीदी, मध्य दीपक बोलो। वंदना भैया, अनुप्रेक्षा, अनित्य, अशरण, अस्त्र वगैरे ह्या अनुप्रेक्षा आधीच्या याला अनुप्रेक्षा लागत आहे आणि नंतर लोक बोधी दुर्लभ यांना पण लागत अभी आहे, की तर जो गाथा अनुप्रेम है, अभी जो हमने गाथा बोली 2 नंबर की, उसमें तो आपने सही कहा, उसकी चर्चा हो चुकी है कि वहां पर अनुप्रेक्षा शब्द जो है, इसी से तो ये चर्चा चालू हो गई। हमें गुणस्थान के नामों में चाहिए, गुणस्थान के नामों में से कौन से गुणस्थान का नाम मध्य दीपक है? या फिर इस गाथा को छोड़ करके और कुछ मध्य दीपक याद आ रहा है क्या? हाँ रेखा दीदी। सातवा गुणस्थान अप्रमत्त संयत का? अप्रमत्त संयत, हाँ, उसमें से कौन सा शब्द आपको चाहिए मध्य दीपक? मध्य दीपक में संयत आएगा। संयत शब्द आगे का में संयत शब्द मध्य दीपक आएगा। क्यों आएगा? हाँ, छठे वाले भी संयत है और इसके और आगे वाले आगे भी वाले भी संयत है। संयत। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बातें। हम्म। चलिए, एक भी अगर पीछे का मिल गया तो ये मध्य हो जाएगा। और कौन सा मध्य है अरविंद जी? शांत मोह। हाँ, कौन उपशांत मोह कौन बोल रहा है? तो चलो, सुनीता दीदी बोलिए ऊपर का। सर संयत असंयत आएगा। संयता संयत का दीदी पांचवा गुणस्थान अकेला है। असंयम, असंयम और संयम दोनों भी इस उसका नाम अपेक्षा। संयता संयत है। तो संयता संयत एक ही साथ में संयमी भी चाहिए और असंयमी भी चाहिए। ये ना आगे है ना पीछे है, एक ही है गुणस्थान। उपशांत मोह। उपशांत मोह के मध्य दीपक करने के लिए 11वें गुणस्थान के ऊपर कौन सा उपशांत है? नहीं, ऊपर भी नहीं है। चलिए, अरविंद जी आपको कौन सा लग रहा है? गुणस्थान के परे भी जा सकते हो, बोलिए। वरना में 13वां गुणस्थान जीन शब्द जो है अपना। 13वें गुणस्थान का जिन शब्द जो है, हाँ, सहयोगी जिन, ये शब्द है। तो जिन, जिन शब्द जो है वो क्या होगा? जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान 13वें गुणस्थान वर्ती को कहते हैं। उसके पहले किसी को जिनेन्द्र भगवान कहा है क्या? 4 घातिया कर्मों का नाश करने वाले जिनेन्द्र भगवान। तो 13वें गुणस्थान के पहले जिन शब्द लगेगा क्या? नहीं। मतलब पीछे अगर प्रकाश नहीं जा रहा है तो मध्य नहीं बनेगा। ठीक। विजया ठोलिया दीदी। दीदी ठीक से अनम्यूट करिए, फिर से म्यूट हो गया।
हाँ, प्रणाम करती हूँ भाई साहब। अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण ये हो जाएंगे मध्य दीपक, क्योंकि पहले भी अप्रमत्त है उसके और बाद के भी सारे गुणस्थान अप्रमत्त है। किंतु दीदी अनिवृत्तिकरण को तो अप्रमत्त नहीं कहते। अनिवृत्तिकरण का अर्थ अप्रमत्त नहीं होता, अपूर्वकरण का अर्थ अप्रमत्त नहीं होता। भाई साहब मैं ऐसा समझती हूँ या समझा है हमें मैंने शब्दों कि शब्द चाहिए, जो गुणस्थान के जो अच्छा नाम शब्द, है, ठीक ठीक, स्वरूप जी गुणस्थान जी, के तो हो जाएंगे, तो गुणस्थान के जो शब्द है उन शब्दों हो की जाए, शब्दों को यहाँ पर दीपक कहा जा रहा है। जी जी जी। शब्दों को दीपक कहा जा रहा है। अंजलि दीदी, नागपुर। यथाख्यात संयम, हाँ, 11वां यथाख्यात संयम। यथाख्यात संयम, ये गुणस्थान का नाम है। नहीं, गुणस्थान का नाम तो नहीं है, लेकिन तो यहाँ पर गुणस्थान के नाम पर चर्चा अर्थ चल रही है। देखो अभी भी हमने ठुलिया दीदी को वही समझाया। आ, अयोग, नहीं, सहयोग हाँ, नहीं, अक्का, सहयोग। अक्का तई बोलिए। अक्का तई आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। उपशांत मोह और क्षीण मोह। दीदी उपशांत मोह में 11वें गुणस्थान का उपशांत मोह नाम है। तो उपशांत मोह में क्या उसके नीचे किसी का उपशांत होता है मोह, और उसके बाद में किसी का उपशांत मोह होता है। हमें मध्य दीपक चाहिए कि वो शब्द का जो इफेक्ट है वो शब्द के जैसे नीचे भी लोग दिखने चाहिए और आगे भी दिखने चाहिए। और कौन? डॉक्टर चंदा दीदी, पटना। क्षीण मोह। क्षीण मोह में बोलिए। क्षीण मोह क्षीण 12वें गुणस्थान के नीचे किसका क्षीण मोह है? कसायों का हो जाता है, हाँ? जिससे कि वो कसायों का हो जाता है ना। अरे क्षीण तो मोह फिर वो नाम 10वें गुणस्थान, नीचे 12वें गुणस्थान के नीचे 11वां है, वो भी क्षीण मोह नहीं है। 10वां गुणस्थान भी क्षीण मोह नहीं है। क्षीण मोह मतलब जिसका मोह निकल गया है वो हाँ, क्षीण मोह। तो 10वें गुणस्थान में तो मोह निकल जाता है ना, तो उसमें जो कहा, अरे संतुलन 10वें मोह, के अंत में निकल जाता, 10वें में तो है ना दीदी। तो 10वें को तो दसवें, सूक्ष्म सांप्राय कहा है, सांप्राय मतलब हाँ अभी भी सूक्ष्म, है वहां पर। अच्छा और तो 11वां उपशांत है, क्षीण नहीं है। अच्छा, तो चलिए ये तो छोड़ दो। और कोई? पूर्णिमा दीदी बोलिए। हाँ भैया, छठा गुणस्थान है प्रमथ विरत। देखिए छठे गुणस्थान के आगे आगे सब में प्रमाद अवस्था पाई जाती है। छठे और के आगे छठे प्रमाद है? कहाँ है प्रमाद? छठे के प्रमाद आगे प्रमाद प्रमथ कहाँ है? विरत, छठे गुणस्थान तक प्रमाद पाया जाता है ना। छठे तक है, छठे के आगे मध्य बनने के लिए छठे आगे के जाना चाहिए ना लाइट। आगे फिर वीरत, वीरत तो वीरत जो है वो आगे वीरत है, पीछे वीरत कहाँ है? पीछे है ना, पीछे सब छठे के नीचे पीछे वीरत है, सकल संयमी है। नहीं, छठे के आगे फिर प्रमाद नहीं पाया जाएगा। एक छठे के या आगे प्रमाद है। या तो आप प्रमाद पर फिक्स रहो, नहीं तो वीरत पर फिक्स रहो। आप नहीं प्रमाद नहीं, को, प्रमाद पर, किसको मध्य दीपक कह रही हो आप? प्रमाद प्रमाद। प्रमाद को। तो अगर प्रमाद को अगर आप मध्य दीपक कहोगी तो छठे के नीचे तो प्रमाद है, छठे के आगे प्रमाद है क्या? नहीं, छठे के आगे प्रमाद नहीं है। तो कैसे मध्य बनेगा? तो छठा गुणस्थान मध्य होगा ना। छठ अभी अभी चर्चा चली ना, आपको समझ में आ रही है बातें सब लोगों को? अगर छठा अंतिम प्रमाद का गुणस्थान का है तो वो अंत्य दीपक बनेगा, मध्य दीपक कैसे बनेगा? तो फिर अकेला सातवां ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। सातवां भी कैसे आएगा? सातवां अप्रमत्त विरत है, तो उसमें से अप्रमत्त जो है वो नहीं आएगा, किंतु विरत जो है वो विरत शब्द जो है वो सातवें का जो विरत शब्द है वो बन जाएगा। ठीक है, और कौन सा बनेगा हम पूछ रहे हैं। छठा भी हो सकता है, जैसे पंचम में देश विरत है, छठम अरे में शब्दों के सामान, एक बात समझ, पांचवे को देश विरत कहा जाता है। वो देश विरत शब्द का सिर्फ विरत शब्द आएगा, व को व, र को रो, त को तो आएगा, करके आप उसको समान करोगे। देश विरत का अर्थ क्या है? संयम और असंयम दोनों एक साथ। दोनों एक साथ। प्रमत्त विरत का प्रमाद भी है और सकल संयमी भी है, ये दोनों अलग अलग अर्थ है शब्दों के, इसको समझ लो। दीपा दीदी, घूमट सार जीवकांड फिर से पढ़ना पड़ेगा चौथी बार, पक्का। चारित्र, चारित्र की अपेक्षा चलेगा क्या? 8वां 9वां शब्द 10वां? शब्द ले लो, शब्द मुझे शब्दों से बताओ कौन सा शब्द मध्य दीपक है। इसको नहीं भूलना है कि मध्य दीपक किसे कहा जा रहा है। मध्य दीपक शब्द को कहा जा रहा है, तो वो गुणस्थान के जो नाम है
गुणस्थान के अलग अलग नाम है, पर्यायवाची भी नाम है, उनमें से कोई भी ले लो, बट वो नाम आगमोक्त नाम होना चाहिए, और उस नाम को बताओ, आपको नाम को बताना है कि वो मध्य दीपक है कि नहीं है। नहीं ते वो मैं संख्या की अपेक्षा 8वां 9वां मीनाक्षी 10वां दीदी, 11वां मीनाक्षी दीदी, अपूर्वकरण उसमें क्या है? करण करण वही विरत वाला हिसाब कर दिया आपने। अपूर्वकरण अलग अलग शब्द नहीं है, अपूर्वकरण एक ही शब्द है, अधकरण अपूर्वकरण एक ही शब्द है। नहीं अपूर्वकरण अधकरण अकेले 8वें में होता है, ना 90वें में होता है, ना 7वें में होता है। नहीं हाँ, करण निवृत्तिकरण अकेले सुन लीजिए मेरी बातें, और मैं बहुत बार यही बातें दोहरा रहा हूं सब लोगों को, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, ध्यान से सुन लेना। देखो मैं एक शब्द आपको बोलता हूं, 14वें गुणस्थान को अयोग केवली कहते कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल। तो केवली शब्द है, केवली शब्द 13वें गुणस्थान में भी है कि नहीं है? वो केवली होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। इसके आगे वाले सिद्ध भगवान केवली है कि नहीं है? जैसे हम जब कह रहे थे कि अप्रमत्तता आगे के गुणस्थानों में भी है, तो 14वें गुणस्थान के परे केवली है कि नहीं है? सिद्ध परमेष्टि बट केवली है, तो ये केवली शब्द जो है ये मध्य दीपक बन जाता है। तो मध्य दीपक में वो पना होता है जो नीचे भी, उसके पहले भी पाया जाता है, उसके बाद भी पाया जाता है। ऐसे ही ये अनुप्रेक्षा शब्द है। ये अनुप्रेक्षा शब्द पहले 10 के साथ भी लगेगा और आगे के 2 के साथ भी लगेगा। ठीक है, चलिए। हाँ सुनीता दीदी, क्या कहना चाहते हो? सर फिर वो सासागन मिथ्या दृष्टि भी आएगा क्या मध्य में? सासादन मिथ्या दृष्टि मिथ्या नहीं दृष्टि कहते, सासादन सम्यक दृष्टि कहते हैं। अच्छा सम्यक मिथ्यात्व सासागन सम्यक सम्यक मिथ्या तो नहीं है। अकेला जात्यंतर है, सम्यक मिथ्या तो दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए। विजया ठोलिया दीदी बोलिए। मिथ्यात्व मिथ्यात्व की अपेक्षा से यहाँ पर कॉमन से कुछ घटाना नहीं, चलाना नहीं है। विजया दीदी ठीक से अनम्यूट कहा, बोल हाँ दीजिए। जी भाई साहब, प्रणाम करती हूँ। जो आपने अभी कहा ना केवली का, वही मैं बताने वाली थी, दोबारा आपने पूछा ही कोई नहीं। बात नहीं, चलिए, बहुत बढ़िया। जी जी, प्रणाम मतलब भाई साहब, उसका प्रणाम। उसका जो सार है ना, वो सार हमें समझ में आना चाहिए। हमें जी शब्दों जी, को शब्द बिल्कुल नहीं बिल्कुल। लगाना है, ऊपर भी जी विरत शब्द आया, नीचे भी विरत शब्द आया, तोड़ हाँ मोड़ जी, करके नहीं करना है। ऊपर सासागन के विरत सम्यक शब्द दृष्टि। प्रमत्त के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब प्रमाद भी है, विरत भी है, उसमें से विरत का अर्थ देखो, प्रमत्त का अर्थ देखो। ठीक है, चलिए। अब सब लोग हैंड रेस निकाल दो, बिना कि जिसका प्रश्न है वो प्रश्न वाले सिर्फ हैंड रेस करो, जिनके पास अभी अपने मन में कोई प्रश्न है दीपक के ऊपर। हाँ रेखा दीदी, क्या पूछना चाहते नाही, बोलो। केवली केवली शब्द तर हा और सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है, उसमें जो सांप्राय का कषाय अर्थ निकलता है, तो पहले भी कषाय है और आगे भी उपशांत मोह में सिर्फ दबा दबा ही है, तो उस वहां भी कषाय तो अच्छा, है, उपशांत मोह में जो कषाय दबाते हैं तो वहां पर कषाय है क्या? नहीं है लेकिन अगर कषाय होती तो वहां पर यथाख्य चारित्र होता क्या? नहीं 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 हाँ, तो कैसे लगेगा? चलिए, सब लोग अपने अपने हैंड रेस निकाल दो। हाँ, जेटी गंगवाल जी, आपका प्रश्न पूछिए। कुछ पूछ रहे थे आप दुर्लभ शब्द से। दुर्लभ धम्मानुभावना, ये शब्द धम्मानुभावना का धर्म अनुभावना, अनुभावना मतलब अनुप्रेक्षा, ऐसा होगा क्या? नहीं, यहाँ पर धम्मानुभावना अर्थात धर्म भावना, यही शब्द निकलता है उसका। उसको धम्म और अनु ऐसा सा अलग अलग नहीं किया है। धम्मानुभावना, इसका अर्थ धर्म भावना। ठीक है, अनु का शब्द क्या हुआ? अनु नहीं ऐसा अलग अलग वहां पर तोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ोगे तो फिर अलग कुछ तो अर्थ निकल जाएगा। धर्म धर्म भावना जो है वो उसमें धम्म अनु भावना भी शब्द कह पड़ सकते जाएगा। थे, वो धम्म हाँ? भावना भी कह सकते थे, धम्म भावना भी कह सकते थे। धम्मानुभावना अर्थात धम्मानुभावना भी, इसका और आगे चल करके जब धर्म भावना हम लोग देखेंगे, उसमें उसको अनुभावना का, अनुशब्द का कोई अलग अलग निकलता है क्या, देखेंगे। यहाँ पर धम्मानुभावना का सिर्फ धम्म भावना ही लेना है। अच्छा, अनु का कोई मतलब नहीं लेना। नहीं, जयचंद छाबड़ा जी ने उसको धम्मानुभावना का धम्म भावना ही किया है। अच्छा, चलिए, सुरेखा शाह दीदी पूछिए प्रश्न। हाँ वंदना भैया जी, गुणस्थान में मध्य दीपक कौन आएगा फिर? गुणस्थान 1 से 14 गुणस्थान में अगर देखा जाए तो अप्रमत्त विरत में से सिर्फ विरत जो है वही आएगा और कुछ नहीं आएगा।
और कोई शब्द तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, क्योंकि अप्रमत्त विरत में विरत का अर्थ सकल संयम है, छठे में भी सकल संयम है, आठवें में भी सकल संयम है, तो ये मध्य दीपक बन जाएगा। गुणस्थान 1 से 14 की अपेक्षा से देखा जाए तो। ठीक है। अरविंद जी। जीन जीन जो है वो तो आदि दीपक होगा, ऐसा होगा 13वें गुण स्थान में फिर। बिल्कुल ठीक, जीर्ण शब्द जो है आदि दीपक हो जाएगा। ठीक है भैया जी, वरना सुनीता दीदी, फिर विजया ठोलिया दीदी। सर धर्मानुप्रेक्षा बोल सकते हैं क्या अणु को पकड़ के? धर्मानुप्रेक्षा शब्द वहां पर भावना है, अनुप्रेक्षा अनुभावना, क्योंकि ये सभी भावना ही है। स्मिता दोषी दीदी, जिनका हो चुका है हैंड रेज निकाल दे। भैया 12वें गुणस्थानला केवली म्हणू शकतो आपण? कसं म्हणू शकतो? 12वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है क्या? नाही, मग तुम्ही म्हणला ना मध्य दीपक 13वें गुणस्थानचं केवल मैं आप मेरे ऊपर क्यों आरोप करते हो? मैंने 14वें को बोला, देखो मध्य दीपक म्हणला ना तुम्ही। मैंने 13वें कैसे सुना भैया? मैंने 13वें को बोला क्या? मैंने 14वें को बोला कि नहीं बोला? ये देखो दीदी हम पर आरोप कर रही है। 14वें गुणस्थानचं अभी आपने 13वें में बोला करके। 13वें चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मजाक किया मैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का भी होना चाहिए। देखो मैंने जो बोला वो अयोग केवली, केवली शब्द जो है वो अयोग केवली की अपेक्षा से बोला, ठीक है। चलिए विजया ठोलिया दीदी बोलिए। जी भाई साहब, मैं वंदना करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कहीं कहीं मैंने तिहु अणतिलयम देवम वंदिता तिहु अनिंद परिपूज्यम ऐसा सुना, तो ये ठीक है या वनिंद बोलना चाहिए? कल भी नहीं पूछने नहीं, वाली थी मैं। दोनों पाठ मिलते हैं दीदी, दोनों पाठ मिलते हैं। अगर आप राजचंद्र जी की जो ये है अगास वाली हाँ अगास वाली भाषा है, तो उसको अगर आप नीचे देखोगे टिप्पण में, तो उन्होंने तिहु वनिंद जो है उसको 1 नंबर में उन्होंने जो उनको अलग अलग प्रतियां मिली है, ब प्रति, म प्रति और स प्रति, उसमें तिहु अनिंद शब्द है वनिंद की जगह पर। मेरा बचपन से आनंद ही याद था, इसलिए मैंने आज क्लियर कर लिया। प्रणाम करती हूँ भाई साहब, तो सादर वंदना। दोनों भी मिलते हैं, हमें दोनों को संकलन करके चलना है। जी जी जी, ठीक है, चलिए। विजया लक्ष्मी दीदी। स्मिता दीदी, आपका प्रश्न हो चुका है? अगर है तो हैंड रेज रखिए, नहीं तो निकाल दीजिए। अभी प्रमाद के हमने देखे 15 भेद रहते हैं, तो उसमें क्रोध मान माया लोभ भी एक है ऑप्शन। तो लोभ तो लास्ट 10वें गुणस्थान तक रहता है ना, सूक्ष्म लोभ, तो ऊपर भी प्रमाद, तो मध्य दीप हो गया ना प्रमाद। देखो प्रमाद जो कहे गए हैं वो प्रमाद को कार्यकारी होना और कार्यकारी नहीं होना। छठे गुणस्थान तक जो कषाय है वो आप में अड़ंगा डाल रहे हैं। वहां से क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं? क्योंकि उसका तीव्र अनुभाग पड़ता है। ऊपर 7वां गुणस्थान कैसे प्राप्त होता है, स्वस्थान में कैसे जा सकते हैं? जब तक संज्वलन कषाय मंद नहीं होगी तब तक 7वां और उसके ऊपर तो मंद मंदतर मंदतम इस प्रकार से चलेंगे। तो वहां पर उनको मंद रहे तो भी रहता है ना कषाय, मंद है तो भी है कषाय। एक बात पूछता हूं दीदी मैं आपको, आप सुबह मंदिर में ये जो जाती है आहार देने के लिए जब जाती हो कि नहीं, आप जाती कि नहीं जाती हो? जाती हो। हाँ, तो आप वहां पर क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते कि नहीं बोलते? हाँ बोलते। तो क्या आपका शरीर उसको वहां पर थोड़ा भी पसीना नहीं रहता है? काय शुद्धि रहती है। आप नहा करके गई है इसीलिए काय शुद्धि बोल रही है, बट अभी थोड़ा सा पसीना है कि नहीं है? हाँ, थोड़ा थोड़ा है कि नहीं है? फिर काय शुद्धि क्यों बोल रही हो? झूठ बोल रही हो, है ना? तो इस प्रकार से कार्यकारी होना और कार्यकारी नहीं होना, व्यक्त होना अव्यक्त होना, इसकी अपेक्षा से अर्थ बदल जाते हैं। अकेले होने मात्र से, इसलिए उनको वीतरागी नहीं कहा। जब तक सूक्ष्म लोभ भी नहीं जाता तब तक उनको वीतरागी नहीं कहा, ठीक है ना? किंतु उनको प्रमादी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रमाद में कषाय का सहभाग है, किंतु कषाय कार्यकारी है क्या? कषाय कार्यकारी कब होंगे? जब पंचेंद्रिय विषय में डूब जाएंगे। देखो हमने उदाहरण दिया था, महाराज जी आहार करते करते 7वें गुणस्थान पहुंच गए, तो आहार करना ये प्रमाद है कि नहीं है? है। किंतु आहार करते करते 7वें में पहुंच गए, क्यों? क्योंकि मुख में जो ग्रास लिया है उसका स्वाद लिए बिना चरवन करके अंदर चला गया, उपयोग लगा ही नहीं उसकी तरफ, उपयोग कहीं और दूसरी जगह कर्म सिद्धांत वगैरह दिमाग में चल रहा था।
और आपका और हमारा भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? सिर्फ फर्क क्या है, हम कर्म सिद्धांत में उपयोग नहीं लगाते, हमारा उपयोग कहाँ लगता है? सामने चलने वाली न्यूज पर, सामने चलने वाली सीरियल पर। ग्रास कितने खाए, क्या आप एक बार चिंतन करके देखो, जो टीवी के सामने बैठ करके सीरियल, मूवीज, न्यूज देखते हुए जो भोजन करते हैं या नाश्ता करते हैं, क्या वो हर एक ग्रास का स्वाद लेकर के अंदर लेते हैं? कितने सारे ग्रास बिना स्वाद लिए ही अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उपयोग दूसरी जगह लगा रहता है ना? तो इसी इसी प्रकार से इसको समझना है। हमारे समझ में आया, वो कार्य कर रहे तो जिसको कार्यकारी पकड़ने का, और नहीं तो नहीं। अकार्यकारी, व्यक्त और अव्यक्त, इनकी अपेक्षा से अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए खुशबू दीदी पूछिए, उसके बाद अरविंद जी। आज हमको 2 गाथाएं लेनी ही लेनी है, आज उसके बिना छुट्टी नहीं होगी। चलिए। वरना भैया जी, और तीसरा गुणस्थान सम्यक तो रहेगा, उसके नीचे मिथ्यात्व तो सम्यक तो उसमें सम्यक तो रहेगा, और जो चतुर्थ गुणस्थान रहेगा अविदत सम्यक तो उसमें सम्यक तो रहेगा। तो ये तीसरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा दीदी, क्योंकि वहां पर सम्यक्त्व के शब्द अलग, अर्थ जो है अलग अलग है। अकेले अकेले देखो, हमने 7वें में से जो विरत अर्थ लिया, 7वें के विरत का अर्थ सकल संयम होता है, 6ठे के विरत का अर्थ सकल संयम होता है, और 8वें आदि गुण स्थानों में विरत शब्द नहीं है, फिर भी विरत पना है, इसलिए वहां पर उसको मध्य दीपक कहा दिया। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। चौथे गुण स्थान का सम्यक्त्व, ये सम्यक्त्व पूरा पूरा है, बिना मिथ्यात्व के और बिना जात्यंतर वाली सम्यक मिथ्यात्व के है। चौथे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व नहीं है। तीसरे में सम्यक मिथ्यात्व, ये जात्यंतर है, क्योंकि वहां पर अनंतानुबंधी नहीं है, और ना ही वहां पर शुद्ध सम्यक्त्व है, और ना ही वहां पर सदोष सम्यक्त्व वाली बात है। वहां पर मिथ्यात्व के साथ सम्यक्त्व, और वो भी क्यों है? सम्यक मिथ्यात्व इस प्रकृति के उदय की वजह से है, इसलिए तीसरे वाले का टोटल अलग है। और दूसरे में वो तो नाम सम्यक्त्व है, क्योंकि वो सम्यक्त्व की विराधना से वहां पहुंचा है, इसीलिए आसाधना सहित सम्यक्त्व ये शब्द आया है, इसलिए तीनों अलग अलग है, वहां पर नहीं ले सकते। बहुत ठीक है, बढ़िया। चलिए कल्पना दीदी। जीन शब्द है वो तो मध्य दीपक में ही आएगा ना? कैसे? अयोग केवली तो अंत दीपक है। हाँ, और जयोग केवली के नीचे से चौथे गुणस्थान से भी सब जीन ही कहलाते हैं। जिन कहलाते हैं कैसे? वो आपने बताया था गुणस्थान के टेबल में, गुणस्थान में एक बताया। वो एक की तो अपवाद मार्ग की अपेक्षा से किसी अपेक्षाओं से उनको जिन कहा जाता है, हाँ, किसी जीन कहा अपेक्षाओं से उनको जिन कहा जाता है। क्षीण मोह वाले जिन, किस चीज को जीता है उसकी अपेक्षा से जिन, बट वो अपवाद वाला है, उसको मुख्य मार्ग ना बनावे। ठीक है, चलिए अरविंद जी। वंदना भैया जी, ये अपने गुणस्थान परिकल्पना में पेज नंबर 20 में जो मध्य दीपक में जिन बताया आपने, ड्राइंग करके वही हम कह रहे हैं, वही अभी कल्पना दीदी ने उसी को पूरक करके निकाल दिया है ना। तो वहां पर जो जिन, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर जो मुझे समझाना था वो अपवाद मार्ग नहीं समझाना था, मुझे प्रधान, पहले प्रधान समझे, क्योंकि अपवाद बीच में लाऊंगा तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं बस ये थोड़ा पढ़ा था, इसलिए कहाँ याद था, मानना है इसलिए। क्या नहीं मानना है, इसलिए हम निषेध नहीं कर रहे हैं उसका, बट उसको हम अपवाद को यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इतना सब पढ़ने के बाद ये हालत है आज की अरविंद जी सब लोगों की, कि दीपक क्लियर, बड़ी बहुत बेसिक चीज है ये। और अगर हम सही तरीके से, अब जैसे मैंने टार्च वाला उदाहरण दे दिया, अगर इसको याद रखेंगे कि भाई कहां पर प्रकाश पड़ रहा है, मैं अंत में हूं कि मैं शुरुआत में हूं, मैं मतलब शब्द, तो उसकी अपेक्षा से हम लोग कर सकते हैं। और अकेले शब्द की बात नहीं है, वहां पर स्वरूप की भी बात आपको देखनी होगी। चलिए, गाथा जो है आधी ही हो गई थी। क्या कहा तक आए थे हम लोग? हाँ, यहां पर आसव संवर नामा निज्जर लोयानुपेहावो ये शब्द आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये जानी उन भाव दुर्लभ धम्मानुभावना, उसमें से दुर्लभ ये दुर्लभ, और धम्मानुभावना, ये धम्मानुभावना जो है, ये धम्मानुभावना मतलब धर्म भावना, ये शब्द आ गया। अब और कौन कौन से शब्द का अर्थ करना है, चलिए देख लेते हैं। अब क्या है वहां पर, ये जानी हूं ना आएगा, उसके पहले शब्द है 10 दोय। ये भावनाएं कितनी है? 10 दोय अर्थात 12, 10 अधिक 2, ये मिलकर के इस शब्द का अर्थ होता है 12 भावना। ठीक है, अच्छा अब ये यहां पर धर्म धम्मानुभावना
12 भावना। अब यहाँ पर धम्मानु शब्द जो है, वो धम्मानु का अर्थ आप इस प्रकार से अगर चाहिए तो गंगवाल जी ले सकते हैं। अब तक मैं खींचातानी थोड़ी सी कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं लिबर्टी लेकर के कह रहा हूं। भावना शब्द जो है वो 10 दोए के साथ भी जा सकती है, और धम्मानु मतलब आदि, ऐसा इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं उसको, मतलब धम्म तक इस प्रकार से भी वहां पर ले सकते हैं। आगे नाही सांगितलं, अजून ती चर्चा चालली मधल्या मध्य एक दीपक एक मिनट, 125 अब शब्द उसके बाद शब्द आया है भनिया। भनिया मतलब क्या है? कही गही। अब ये जानी उन, इन्हें जानकर, भले इनको दो भावना के नाम के पहले लिया है, किंतु इसका अर्थ जो है वो बाद में निकलेगा। तो यह जानी उन, इन्हें जानकर क्या करेंगे? मन वयन काय शुद्धि, मन वचन काय शुद्ध कर, नित्यम निरंतर भाव भावो। मतलब 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम बता दिए, और 12 अनुप्रेक्षाओं को जानकर, मन वचन काय शुद्ध कर, निरंतर भावो। ये कौन कह रहे हैं? स्वामी कार्तिकेय कह रहे हैं। 3 चीजों को याद रखना यहां पर, 3 चीजों को। क्या है? आचार्य भगवान कह रहे हैं इन्हें जानकर, मतलब सिर्फ रटना नहीं है। किसको? 12 भावनाओं को जानकर। कैसे भाना है इनको? जानकर भाना है। तो कैसे? किसी चीज को हम बिना जाने ही जानते हैं या जानकर जानते हैं? अरे तुझे मालूम नहीं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, है ना? तो अच्छी तरीके से जानता हूं मतलब सिर्फ देखकर जानने से अच्छी तरीके से जान सकते हो क्या? नहीं। एक बार पढ़ने से अच्छी तरीके से जान सकते हैं क्या? नहीं। अर्थात इनका चिंतन, बार बार चिंतन कर, इसके अंदर किस प्रकार का अर्थ भरा हुआ है, भाव भरा है, इसको जानकर, तो पहले इनको जानना है। अच्छा, इनको जानने के बाद भाना कैसे है? तो उसके लिए यहां पर वो तरीका बता रहे हैं, उसकी विधि बता रहे हैं। मन वचन और काय, इनकी शुद्धि कर। अब मन की शुद्धि, काय की शुद्धि तो करेंगे, काय की शुद्धि नहीं है तो क्या होता है? विचार करो, काय की शुद्धि की क्या अवस्था है? बहुत बार ना आजकल के बच्चे बोलते हैं, अरे हम नहीं नहाए तो क्या होता है, हमारा मन तो स्वच्छ है ना। अगर अकेले मन की शुद्धि चलती तो आचार्य भगवान काय की शुद्धि का विधान करते क्या? विचार करते हैं। मुझे चिंतन करना है, अच्छे अच्छे विचार करना है, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, और उसी समय अगर मेरे तन से दुर्गंधि आवे, मेरे श्वास से दुर्गंधि आवे, तो मेरा मन चंचल होगा या फिर भी लग जाएगा? बोलो। हम कोई बड़े ध्यानी नहीं हैं, आप कोई बड़े ध्यानी नहीं हैं, 7वें 8वें गुणस्थान वाले नहीं है कि इनको, इनकी तरफ वो देखेंगे नहीं, समता रखेंगे। दुर्गंध आएगी, सुगंध आएगी तो भी समता रखेंगे। ऐसे आप और हम हैं क्या? नहीं। क्योंकि भावना किसे भानी है? जो समता को प्राप्त कर चुके हैं, जो वैराग्य को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भावना भानी है, या जिन्होंने अभी तक वैराग्य को प्राप्त नहीं किया है उनको भावना भानी है? मतलब हमको, है ना, जिनको वैराग्य को प्राप्त अभी तक नहीं किया है, तो वैराग्य को प्राप्त करना भी है, उसके लिए भावना भानी भी है। तो क्या आप और हम सुगंध और दुर्गंध में, सुगंध और दुर्गंध में समता रखते हैं क्या? हाँ, जरा अपनी तरफ देख करके बोलना, दूसरे की तरफ देख करके नहीं बोलना, है ना। इसका मतलब है काय की शुद्धि जरूरी है। वचन की शुद्धि, वचन की शुद्धि कैसे होती है? जो जैसा लिखा है वैसे शुद्ध उच्चारण करना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वचन की शुद्धि भी होनी चाहिए। अरे व्याकरण में क्या पढ़ा है? अब इस उम्र में व्याकरण पढ़ेंगे क्या? क्या फर्क पड़ता है, पहले ई की मात्रा लगाई क्या, दूसरे ई की मात्रा लगाई? ऐसा सब बोलते हैं, है कि नहीं है? और निष्ठापन क्रिया के बाद में क्या बोलते हैं?
शास्त्र वचन में मेरे द्वारा यदि जो कही कही, अर्थ पद मात्रा, हाँ वहां मात्रा की चर्चा करेंगे, पद की चर्चा करेंगे। मतलब पहले जब स्वाध्याय चल रहा है तो कैसे भी करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, अभी इस उम्र में थोड़ी व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण का क्या महत्व है। और अंत में जिनवानी माँ के सामने क्या बोलेंगे, अगर हमारे हाथ से अगर मात्रा भी चूक गई है तो माँ क्षमा करना, और क्या करना, कैवल्य धाम में बिठा देना। अरे वाह रे वाह, दो मुखिया हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। और दो मुखिया कौन होती है, अनंतानुबंधी। क्या आप और हम अनंतानुबंधी है। अनंत मतलब निगोद, मिथ्यात्व, उससे पहचान कराने वाली। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। आ रही बातें समझ में। वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि और मन की शुद्धि, अर्थात चंचल मन को स्थिर करना। चंचल मन स्थिर कब हो जाएगा, जब संसार की, शरीर की और भोग की, इन तीनों के बारे का चिंतन। चिंतन कौन सा, अशुभ चिंतन। इन तीनों के बारे में अशुभ चिंतन ही आता है। संसार परिवार के बारे में, इसका कैसे होगा, मैं जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 13 दिन के बाद में मिठाई बटेगी, आगे के सारे कार्य ठीक से होंगे। ऊपर से बोलेंगे उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा रहा, उनके पीछे सब कुछ अच्छा ही है, तो इसलिए हमने मिठाई बनाई है, और सब मिठाई खाएंगे। क्यों, है कि नहीं, अरे बिल्कुल ठीक। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, अशुभ संसार के बारे में चिंतन ही नहीं करना है, अशुभ चिंतन निकाल देना है। शरीर के बारे में कब जाकर के ये ठीक होगा। आज शाम को संगीत में जाना है, अभी तो 5 बज चुके हैं, अभी तक रात्रि का भोजन भी करना है, तैयार भी होना है, जाना है। शरीर को संवारने वाली बातें, तो शरीर को संवारने वाली बातें शुभ है कि अशुभ है। चिंतन और भोग, भोग भोगना। आज का मेनू क्या है पता नहीं है, पिछली बार तो फला फला ने ठीक से नहीं किया था। अशुभ चिंतन को निकाल करके शुभ चिंतन में आना है, तो मन स्थिर होना चाहिए और शुभ चिंतन होना चाहिए। आचार्य, इसलिए एक एक शब्द में इतना गहन अर्थ छिपा हुआ है, देखो गाथाओं में। और आज इस बार हम लोग इसी प्रकार से स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, इन्हें जानकर, सिर्फ रट कर नहीं, इनका उच्चारण करके नहीं, इन्हें जानकर मन वचन काय की शुद्धि के साथ भावना भानी है। कितनी बार, एक बार, आज भाई तो भाई, फिर देखेंगे। गोमट सार जीवकांड पूरा हो गया, अब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा चल रही है, तो गोमट सार जीवकांड को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी पीडीएफ पढ़नी चाहिए कि पढ़नी चाहिए, उसके ऑडियो वीडियो देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए। अभी आपको थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं खुद को पूछ रहा हूं। बहुत दिन हो गए मैंने जाकर के प्लेलिस्ट देखी नहीं वहां की। निरंतरता, आचार्य भगवान कह रहे हैं नित्यम, तो ये भावना एक ऐसी भानी है, नित्य भानी है। समझ में आ रही है सबको, क्लियर हो रही है बातें। चलिए, यहां तक का क्लियर है, ये दो गाथाएं क्लियर है। तो आचार्य भगवान ने यहां पर अब इसके साथ में हमने अब तक सिर्फ भाव, शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ को समझा है। अब शुभचंद्र महाराज ने इन दो की अपेक्षा से अर्थ क्या निकाला है, पहले वो तो समझते हैं। तो शुभचंद्र महाराज की जो संस्कृत टीका है उसको समझ लेते हैं। चलिए, आचार्य भगवान कहते हैं, अध्रुवम शरणम भणितः संसारमेकमन्यम शुचित्वम आश्रव संवरणामा निर्जरा लोकानुप्रेक्षः इति ज्ञात्वा भावयत दुर्लभ धर्मानुभावनः नित्यम मनोवचनकाय शुद्ध्या एतः दश दोच भणिता खलु। ये हो गई, ये 2 और 3, ये जो दो गाथा है इनका संस्कृत। अब इनमें मुख्यतः से वही बातें बोली है जो अब तक हम लोगों ने समझिए। अब आगे कह रहे हैं, एता द्वादशानुप्रेक्षा, यही 12 अनुप्रेक्षाएं है। आगे कह रहे हैं, उद्देश्यतः
पदार्थानां नाममात्रेण कीर्तनम उद्देश्यः तस्मात्। उद्देश्यतः अर्थ क्या होता है? उद्देश्य से बोलना। अब यहां पर उद्देश्य शब्द का अर्थ क्या कह रहे हैं? देखो, आचार्य भगवान कह रहे हैं इनका उल्लेख, जो पहले नाम मात्र कहा था, अनुप्रेक्षाओं के नामों को उच्चारना, नाम निक्षेप जो है उसे कह रहे हैं, इन्हें उद्देश्य मात्र से कहा है। उद्देश्य का अर्थ यहां पर कोई अंदरूनी कारण, भावना, ये शब्द नहीं है। उद्देश्य का अर्थ क्या कर रहे हैं? उद्देश्य मतलब नाम मात्र को कहने को ही उद्देश्य कहते हैं। बस नाम से ही कहना, उतना नाम निक्षेप से कहना, इसे उद्देश्य कहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उद्देश्य की अपेक्षा से, उद्देश्य से ही यहां पर इनका कथन किया गया है। आगे क्या कह रहे हैं वो? तम आश्रित्य भणितम कथितम भावयत भो भव्या भावना विषयी कुरुत कया मनोवचन काय शुद्ध्या। कह रहे हैं कि यह 12 अनुप्रेक्षाओं का उद्देश्य मात्र किया, अर्थात सिर्फ नाम से उनको बताया है। उन्हें जानकर शुद्ध वचन वर्णन काय से उनकी निरंतर भावना गानी चाहिए या करनी चाहिए। अब वो कह रहे आगे कि इति प्रोच्यमानम नित्यादि स्वरूपम नित्यम सदैव ज्ञात्वा। क्या कह रहे आगे? वो कह रहे कि यहां पर मुख्यता से जो शब्द आए हैं, कौन सा? अनुप्रेक्षा शब्द जो आया है वो सबके साथ में लगाना है। किसके साथ में? अध्रुव आदि प्रत्येक शब्द के साथ में लगाना है। इति किम, कैसे करना है इसको? तो कह रहे हैं अध्रुवम न ध्रुवम। अध्रुव का अर्थ क्या होता है? न ध्रुवम। नित्यम अध्रुवम इति अनित्यानुप्रेक्षः। तो अध्रुवम न ध्रुवम नित्यम अध्रुवम, इस प्रकार से वो यहां पर कह रहे हैं अनित्यम अध्रुवम इति अनित्यानुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा शब्द प्रत्येक अभिसंबंधित, अनुप्रेक्षा शब्द सबके साथ लगाना है। जैसे अशरणानुप्रेक्षा भनिता, न शरणम अशरणम। अशरणम का अर्थ कर रहे हैं, अशरणम किसे कहते हैं? न शरणम। अथवा न विद्यते शरणम किमपि केषांचित् जीवानां नित्य शरणानुप्रेक्षा। अब संसार अनुप्रेक्षा के बारे में क्या कह रहे? देखिए, संसारम, संसार शब्द की परिभाषा कर रहे हैं। संसारम संसरणम सब लोग जानते हैं। अथवा संसरंती पर्यटंती यस्मिन्नति संसारः परिभ्रमणम। मतलब क्या है? परिभ्रमण करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसे क्या कहते हैं? संसार कहते हैं। अब संसार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवान हमें यहां पर बताने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? ये जो संसार है वो कैसा है? पंचधा प्रोक्तः। क्या बता रहे हैं? ये कैसा है संसार? पंचविध, 5 प्रकार का है। संसार कैसा है? 5। आपके पास कितने प्रकार का संसार है? 5 प्रकार का ही है। 5 प्रकार का है। सभी चल रहे हैं, सारे के सारे पूरे होंगे क्या? सब संसार पूरा करेंगे आप? अगर सम्यक दृष्टि है तो सारे संसार पूरे नहीं होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ये 5 कौन से संसार है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, भेदात। यही संसार अनुप्रेक्षा है। मतलब 5 प्रकार के संसार का चिंतन करना, 5 प्रकार के संसार का, जिसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। संसार, संसरणम, परिभ्रमणम, परावर्तनम, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये 5 प्रकार के संसार है। इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा कल की क्लास में कर लेंगे। आज ऑलमोस्ट हमारा समय पूर्ण होते आया है और इसीलिए नया विषय शुरू नहीं करेंगे।
नया विषय उसकी भूमिका आज कर लेंगे, किंतु नया विषय आज शुरू नहीं करेंगे। नया विषय क्या है? संसारानुप्रेक्षा जब शुरू हो जाएगी, उसके लिए यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं 5 प्रकार के संसार है, और उन 5 प्रकार के संसार का चिंतन करना यही संसार अनुप्रेक्षा है। पहला है द्रव्य परावर्तन या द्रव्य संसार। द्रव्य संसार के भेद होते हैं 2। कौन से भेद होते हैं, कौन बताएगा? द्रव्य संसार के 2 भेद। वही वही हाथ ऊपर आ रहे हैं। हाँ, सुरेखा कोठारी दीदी बताइए। दीदी अनम्यूट करिए ठीक से। नहीं नहीं, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंचती हम तक। आप कुछ कह रहे हो वहां से। वो माइक वाला बटन दबाइए। नहीं हो रहा है। देखो, अगर आप हो सके किसी को बोल दो, अगर खुल जाए तो बता देना आप। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? माया गंगवाल जी, कर लो अनम्यूट। अरे आपने और हमने, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। दोनों मिलकर के ढूंढते, चिंता नहीं करना। द्रव्य संसार और भाव संसार। नहीं, पहले द्रव्य संसार का ही भेद करना है। भाव वालों को तो अंत में रखा है, 5वें को रखा है। वो द्रव्य भाव वाली चर्चा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मिथ्यात्व द्रव्य संसार के ही 2 भेद कर रहे हैं। मिथ्यात्व का अच्छा, मिथ्यात्व शब्द यहाँ पर संसार की जगह पर परावर्तन लगा लेना। द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन के 2 भेद होते हैं, याद आ रहा है? नो नहीं याद आ कर्म, नो कर्म परावर्तन रहा। और भाव का कर्म परावर्तन है कि नहीं है? कर्म क्योंकि इसी परावर्तन। को तो पुद्गल परावर्तन कहा। और पुद्गल परावर्तन के 2 भेद अब सबको याद आ रहे हैं, सबके चेहरे खुल गए, है कि नहीं है? नो कर्म परावर्तन, कर्म परावर्तन, इस वर्तन। एक होना मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन, और पुद्गल परावर्तन सबको पता है। सम्यक दृष्टि का ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है। क्या होता है उसमें, कौन बताएगा? चलो एक को पहले नो कर्म से शुरुआत करते हैं। नो कर्म परावर्तन में क्या होता है? जो उसका यंत्र है वो बाद में करेंगे, अभी थोड़ा मोटा मोटी तो जान लेते हैं। नो कर्म कौन बताएगा? जो भी याद आ रहा है बोलना शुरू करो। आपको क्या लगता है? मुझे भी नहीं आता। रेखा दीदी बोलो, क्या बोलना चाहते हो? जीव जब अपना शरीर बनाने के लिए उद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उसे नोकर्म परावर्तन कहते हैं। तो अभी केवली भगवान जो है, केवली भगवान 13वें गुणस्थानवर्ती, उनके शरीर को लगने वाली भी तो वर्गणाएं आ रही है, उनके मन को लगने वाली भी वर्गणाएं आ रही है। हाँ, तो क्या क्या कहेंगे? परावर्तन तो चल ही रहा है। और कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? और कौन कहना चाहिए? अरविंद जी बोलिए जरा। अरे नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे बोल के थोड़ी चलेगा। मोक्ष की बात है भाई, मोक्ष नहीं चाहिए ऐसा बोलोगे तो मोक्ष नहीं चाहिए ऐसा अर्थ निकलता है, और वो तो मैं मानूंगा ही नहीं। अरविंद भाई साहब बोल रहे हैं मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा। मैं तो औदारिक भी नहीं मांगू। औदारिक कर्म वर्गणाओं को ग्रहण। अगर औदारिक बोलेंगे तो फिर ऐसा अर्थ निकलेगा कि देवनार की परावर्तन नहीं करते, ऐसा है? देवनार्की तो वैक्रयिक वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे ना। हाँ ना, मतलब उसको भी बोलना पड़ेगा, अकेले औदारिक को लेकर के नहीं चलेगा। तो क्या शब्द लगाएंगे जहां पर औदारिक भी आएगी, वैक्रिक भी आएगी? तो कौन सी वर्गणा ऐसी कि जिस वर्गणा में ये सभी वर्गणाएं आएगी? अभी याद नहीं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ढूंढना है भाई, ढूंढना है। ऐसे नहीं चलेगा, आधे में थोड़ी बैठेंगे। और नहीं आता तो भैया जी बताएंगे, ऐसा थोड़ी सारा भाग मेरे ऊपर थोड़ी डालोगे आप। नो कर्म पुद्गल वर्गणाएं। नो कर्म पुद्गल वर्गणा है, बड़ी सुंदर बात कही, जिसे हम आहार वर्गणा कहते हैं। आहार वर्गणा में तीनों भी आ जाती है ना? तो उसमें आहार नो वर्गणा में हाँ, अब तो नो कर्म वर्गणाओं तक पहुंच गए। आगे क्या होगा नो कर्म वर्गणाओं को? ग्रहित और अग्रहित, मतलब जो वर्गणा है उसको ग्रहण उसमें करना। भी ये 3 प्रकार की होती है, बड़ी सुंदर बात। हाँ। ग्रहित वर्गणा, अग्रहित वर्गणा और अग्रहित मिश्र वर्गणा। वर्गणा, ये 3 प्रकार की होती है। ग्रहित वर्गणा किसे कहेंगे? देखो आप एक बताओगे तो मेरे मन में अगला प्रश्न आता है जो ना? ग्रहित
पहले किए हुए है और वापस ग्रहित करते पहले हैं। मतलब कब? कल, परसों, तरसों। कल मतलब कब? पहले मतलब कब? बिल्कुल ठीक है। बस आप सही बता रहे हो, मैं उसकी एक्यूरेसी बढ़ा रहा हूं, इतनी सी बात है। बस मैं उसकी एक्यूरेसी बढ़ा रहा हूं। कौन बताएगा? चेतना कोठारिया दीदी। ये दीदी हमारे उपवास बहुत करती है। बोलो दीदी, अनम्यूट कर लो। अरे नहीं आपको, मुझे भी नहीं आता, दोनों मिलकर के ढूंढेंगे, क्यों आप चिंता कर रहे हो? और ऐसा बोलने से मैं थोड़ी छोड़ने वाला हूं। हमको मिलना है कि नहीं मिलना है आगे स्थितिशिला पर? नहीं। सुनीता उकाकर दीदी, क्या बोलते हो? भूतकाल में ग्रहण की हुई वर्गणा, ग्रहित वर्गणा किसे कहेंगे? जो पूर्व में भी ग्रहण की हुई है। पूर्व में मतलब कैसे, कब, कौन से पूर्व में? देखो पूर्व मतलब कल भी है, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, एक वर्ष पहले। कब? एक देखो, एक परावर्तन को जब हम कहते हैं तो इस एक, वैसे परावर्तन जो है वो तो कंटिन्यूस चलने वाली चीज है कि नहीं है? उसको आदि अनादि नहीं रहता है, आदि और अंत नहीं रहता है। बट जब आप उसकी चर्चा करते हो और आपको एक परावर्तन दिखाना है, तो आपको कहीं तो बीच में एक इमेजिनरी लाइन लगानी पड़ेगी। यहां से शुरुआत है भाई, पूर्व यहां के से बहुत शुरुआत है। आप जब जैसे बोलते हो ना, आप जब बोलते हो मैंने 1 महीने से अनाज नहीं लिया, अब कौन से, कहां से? आज से 1 महीना, एक हफ्ते से पहले महीना, मतलब वो 1 महीने की शुरुआत आपको कहीं ना कहीं तो बतानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वैसे ही किसी भी परावर्तन में उसकी शुरुआत माननी पड़ती है। तो ये कहेंगे कि ये विवक्षित परावर्तन शुरू होने के पश्चात ग्रहण करने योग्य जो जो वर्गणाएं हमने ग्रहण की है वो हमारी ग्रहित वर्गणा हो गई। विवक्षित परावर्तन शुरू होने से जिन वर्गणाओं को हमने अभी तक ग्रहण नहीं किया है वो अग्रहित कहलाएगी। और विवक्षित परावर्तन शुरू होने के पश्चात ग्रहित और अग्रहित, जब दोनों को हमने डिसाइड कर दिया उसका क्या स्वरूप है, दोनों मिक्स होकर के जब आती है तब उसे मिश्र कहेंगे। और ये कब कहते हैं? और अब वर्गणा कैसे ग्रहण करते हैं? समय प्रबद्ध की अपेक्षा से। मतलब प्रति समय हम उसको ग्रहण करते हैं। मतलब चर्चा क्या चलेगी? इस समय में बंधने वाली, अर्थात एक समय प्रबद्ध, ये शब्द लगेगा। तो क्या शब्द लगाएंगे? जिस समय प्रबद्ध में जीव के द्वारा विवक्षित परावर्तन संबंधित जो वर्गणाएं ग्रहण की गई है वो ग्रहित कहलाती है। जो ग्रहण नहीं की गई हो वो अग्रहित कहलाती है। और जो दोनों प्रकार की हो वो मिश्र कहलाती है। ये परिभाषाएं हमने पढ़ी हुई है, लिखी हुई है, नोट्स बनाए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर स्कंद भी क्यों आएगा? क्योंकि वर्गणाएं जो है वो वर्गणा स्कंद रूप में भी होती है। अकेली परमाणु रूप भी हो सकती है, स्कंद रूप भी हो सकती है। तो नो कर्म और कर्म, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला देता हूं। यहां से मैं आपको शेयर करके दिखा रहा हूं। जो लोग नए हैं उनके लिए पहली बार होगा, और जो लोग पहले से जिन्होंने देखा है उनके लिए रिवीजन हो जाए, इसलिए तो मैंने इस चीज को रखा हुआ है। एक आपको मैं, जो लोग नए हैं वो लोगों को आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, आपको मैं लिंक भिजवा दूंगा जहां से आप गोमटसार जीवकांड की सभी पीपीटी, जो पीडीएफ थी, ग्रंथ की नहीं, जो हम लोगों ने अपने नोट्स बनाए थे उसकी पीडीएफ की आपको कॉपी भेजी जाएगी, ताकि आप उसको खोल करके देख सकते हो, जिसमें इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन है। देखो यहाँ पर पंच परावर्तन के 5 भेद, 5 प्रकार के जो संसार है वो संसार की चर्चा यहाँ पर बताई गई है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, और उनके होने वाले आगे भेद,
द्रव्य के दो भेद, द्रव्य परावर्तन, द्रव्य संसार के दो भेद, नो कर्म और कर्म, क्षेत्र के दो, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, काल के दो, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, भव के नरक तिर्यंच मनुष्य और देवभव, ये चार उसके भेद, और भाव के स्थिति स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान और योग स्थान। इस अपेक्षा से होंगे। आज इतनी सी भूमिका आपको मैं दे रहा हूं सबके लिए। आज का होमवर्क, मैं होमवर्क सबके लिए दे रहा हूं, जो कर सकते हैं जरूर कर लेना, क्योंकि आपको समझने में आसान होगा। क्यों? क्योंकि गोमट जीवकांड में जितना मैंने एक एक हफ्ता आपको समझा है, वैसा उतना यहां पर समय नहीं है, नहीं तो बहुत विषयांतर हो जाएगा। तो कल हम रिवीजन की अपेक्षा से चलेंगे, और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो यहां भी सुनेंगे, और गोमट जीवकांड की जो वीडियोस है उसको सुनेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। आज आपके लिए पंच परावर्तन में से पुद्गल परावर्तन अर्थात कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन, इसको आपको स्टडी करके आना है। एक बार पीपीटी को पढ़ना है, एक बार जो पीडीएफ आपको दी गई थी उस पीडीएफ को पढ़ना है। आज आपको रेडी रेफरेंस के लिए आज मैं पंच परावर्तन की जो हमारी भव्य मार्गणा की जो पीडीएफ है वो चारों ग्रुप के ऊपर मैं आज शेयर कर दूंगा, ताकि आपको इमीडिएटली बिना लिंक वगैरह ढूंढने के सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं द्रव्य परावर्तन की बात कर रहा हूं, कल पूरा 1 घंटा आपका उसी के दौरान चल जाएगा। ठीक है, हम फिर से उसको रिवीजन कर लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।